फ्रेंड्स, क्या आपने गौर फरमाया, देखने वाली बात यह है कि इसका पहला व्लॉग 3 दिन पहले आया था। तो 3 दिन पहले का भी 1 दिन पहले का शूटेड होता है तो वो अपलोड कर पाती है। और अब जो व्लॉग आया है वो आया है सिर्फ 2 दिन का शूटेड। तो बीच के जो दिन थे वो ये कहाँ गायब थी? क्या इसने शूट नहीं किया था? क्या इसने व्लॉग नहीं बनाया था? और जैसे कि ये नौटंकी कर रही थी, आपने भी देखा होगा, बड़ा ही इस बात पे आपको भी अचंभा हुआ होगा। ये और काम नहीं 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 नहीं, गलतफहमी मत पालो, ये काम नहीं कर रही थी। ये जस्ट इधर उधर जाके घूम फिर के सिर्फ दिखा रही थी, क्योंकि बीच बीच में ये आराम करने के लिए, लेट के एडिटिंग करने के लिए ये ऊपर जा रही थी। और बस जब दिखाना था इसको तो खाना रेडी हो गया तो सिर्फ सर्व करना था, या फिर वो जो सर्व कर रही थी फुकसाना बाजी, वो सिर्फ उठा के वहाँ तक ले जाना था, ये प्रेजेंस दिखाने के लिए कि देखो बहू काम कर रही है। ये तो वही वाली बात हो गई कि सारा खाना किसी और ने बनाया और सर्व किसी और ने कर दिया, तो भाई सारा जो दिखता है वो बिकता है। तो सब ने ये समझ लिया, वाह बहू काम कर रही है, वाह वाह। और भी कुछ पॉइंट्स थे जो रह गए थे, चलिए इसमें कवर करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट और अपने पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सारे ही कमेंट के रिप्लाई भी करती हूँ। और जो चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर दें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। आपने देखा कि ये ब्लैक कलर के सूट में इसने पूरा दिन शूट किया और वहीं बैठ के इसने ओपनिंग ली सोफे पर। और उसके बाद पूरा दिन का जो शूटेड था वो उसी ब्लैक कलर के अनारकली जो सूट इसने पहन रखा था उसी में शूट किया। अगले दिन ये लोग हज पर निकल गए हैं, तो बाकी के दिन इसने क्या किया, वो बाकी के दिन की शूटिंग कहाँ है, वो बाकी के दिन के काम धंधे क्या किया क्या नहीं किया वो कहाँ है, और जाने के बाद का कहाँ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 दिन हो गए, आज उस जो हज का दूसरा बैच गया था, या जो जिस बैच में ये लोग गए हैं, क्योंकि हमारे भी कुछ रिश्तेदार हैं जो उसी दिन गए थे, तो हमें अंदाज़ा लग गया था कि इसी दिन सारे हाजी जा रहे हैं। तो फिर ये अब तक क्या कर रही थी? सो रही थी। क्यों 3 दिन में व्लॉग डाला इसने? क्या चक्कर था? कितना बेहुदा सवाल है। मैंने अपने बालों में कलर कराया, फनी आके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं और कह रहे हैं ये आ गए टकले होके। कलर क्यों? अब आपको एक बात पूछो, तुमने कलर क्यों करवाया था? अरे हाँ, याद आ गया, एक तो वैसे ही आपके बाल बहुत कम है, प्लस फिर आपके बाल सफ़ेद भी हो रहे, जो कि आप ही ने कहा कि हमें बुढ़ापा आ गया है इसलिए कलर कराए थे। पर कलर तो ब्लैक कलर का करा ले होता, लेकिन आपने तो हाईलाइट कराए हैं, और वो भी तब जब आप तो हिजाब हटाती ही नहीं हो। तो फिर क्या ज़रूरत है बिना बात की अननेसेसरी ये खर्चा करने की, जस्ट बिकॉज सिर्फ आप जो है जब कैमरा नहीं उठाती हो तभी आपका सिर जो है ढका हुआ होता है? नहीं, जब आप कैमरा नहीं उठाती हो ना, उसी दौरान आप जो है ये सब आप अपने बाल, हेयर स्टाइल, ये सब दिखा दिखा के स्टाइल मारती रहती हो। और जैसे ही किसी का कैमरा ऑन हुआ आपके सर पे दुपट्टा आ जाता है। तो ये नकलीपन हिजाबी का है, बाकी असली लोग जो होते हैं वो एवरी टाइम सर को कवर कर कर ही रखते हैं। मैंने जब ध्यान से एक बार और जब देखा था तो मैंने एक नोटिस किया था, जो पहले हमने पॉडकास्ट अपलोड किया ना, उसमें मैंने पूछा था कि आपको जो लग रहा है वो मुझे भी लग रहा है कि जो फनी ने शर्ट पहनी हुई क्या वो फटी हुई है? नहीं, वो पुराने ज़माने की ही शर्ट है। कौन से ज़माने में जी रहे हो भाई? मुझे ऐसा लग रहा है अब से 10-12 साल पहले ऐसी शर्टें चलती थी जिसमें दोनों साइड में प्लेटें होती थी। अब तो वो ज़माना ही नहीं है, अब तो शर्टों में प्लेटें आती ही नहीं है। जैसे वो छोटी सी प्लेट डाल दी जाती थी ना, या फिर आजकल जो टेलर से सिलवाई गई शर्टें होती है ना, उसमें प्लेटें होती हैं। तो मैंने देखा कि वो प्लेटें डली हुई हैं, तो इसका मतलब वो फटी हुई नहीं है, वो प्लेटें ही डली हुई हैं। तो भाई साहब, ये 10-12 पुराने ज़माने की शर्ट है या फिर टेलर से सिलवा कर पहनी है? आपने मुंबई में जाकर तो बड़े ही आप जो स्टाइलिश और ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो यहाँ आके आपको क्या हो जाता है? ऐसी तुम्हारी आदत है ना, तुम्हें छोटे छोटे से बच्चे भी तुम्हारी आदत को जानते हैं और वो तुम्हें लिफ्ट नहीं देते, मुझे लिफ्ट नहीं दे रही, तो वो जो है ना ये कहती है हट कौन है तुम, और वो तो बेचारी बच्ची जो है ना इग्नोर करके निकल गई। देखो उतर के महारानी जी जब आई है, जब लंच तैयार हो चुका है। अब सोच कर देख लो भाई, लोगों के घर में लंच कितने बजे होता है? तो लंच तैयार हो गया है, तब सलाम दुआ हो रही है, तब बताया जा रहा है। तो ये देखो घर में रहते हुए मेहमानों का आना जाना लगा पड़ा है, उसके बावजूद भी रानी जो है कितने बजे उठ कर आई हैं। और देखो जब आई हैं तो लंच तैयार हो चुका है। अब ये तो किसी से ऑब्वियस बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि लंच कितने बजे किया जाता है, और गाँव में भी हो तो 12 बजे तक लंच फिनिश कर ही लेते हैं ना। आके बताती है फ्रेंड्स, इतने सारे मेहमान बाहर आए हुए हैं और फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम अभी थोड़ी देर पहले ही उठकर नीचे आ रही हो। साथ साथ कह भी रही है कि पूरा रूम भरा हुआ है, वहाँ तो शूट नहीं कर सकते, कर लो ना। जब तुमने माँ बेटे को रोते हुए, जिस टाइम पे माँ जो है वो उसका दिल इतना छोटा होता है कि अपने बच्चे को छोड़कर जा रही है, वो पापा और बेटे को पहली बार तुमने ऐसे गले लगकर रोते हुए देखा, उस इमोशन को कैच करके तुमने उसको मोनेटाइज करके अपलोड कर दिया है। भाई कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं उनको कम से कम प्राइवेट रहने दो, मगर तुम्हें तो शर्म
कमी नहीं आती है भाई बहनों को। मतलब ऐसे व्लॉगर हो गए हैं कि जख्मों पे, रोने पे, धोने पे, सब पे पैसा कमा लेते हो। ना केवल उस फुकसाना बाजी ने खाना वाना सबके लिए बना दिया, शरबत बना रही है क्योंकि महारानी जी तो अब उतर कर आई है ना, और सिर्फ कैमरा लेके यहाँ से वहाँ डोलती हुई तो नजर आती हैं। और तो और क्योंकि चटकारे लेके खुद को पसंद है भुनी हुई मिर्च खाना, तो भुनी हुई मिर्च जो है कह रही है देखो तुम्हारे लिए मिर्चें भून कर रख दी है। हाँ मेरी मिर्ची, शर्म नहीं आती तुम्हें? चली गई ऊपर, एडिटिंग के लिए ऊपर आना पड़ता भाई, क्यों नीचे तुम्हें एडिटिंग के लिए कोई मना कर देता है क्या? एनीवे चलो, तुम्हें तो जाना था तो तुम्हें कौन नहीं रोक सकता है। और फिर आ जाती हैं अब क्योंकि बारी आ गई है खाना खिलाने की लोगों को, तो सिर्फ सामान किचन से लेकर वहाँ तक, और उसमें भी अकेली नहीं है, इनकी फुप्पी है, फुप्पी की बेटी हैं, और फुकसाना बाजी हैं, एक और हेल्पर है वो भी हैं, सब ले जा के सामान वहाँ पे रखवा रहे हैं। तो बस उसमें से एक बाउल में सामान शिफ्ट करके और उसको वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ओ माय गॉड कितनी बड़ी मेहनत कर दी है। जाकर देखो उन और बहुओं से जिनकी सास हज पर जा रही हैं, जिनके घर में मेहमानों का तांता लगा हुआ है आना जाना, और उनके घर में कोई हेल्पर नहीं है, वो देखो किस तरह से मैनेज कर रही हैं और किस तरह से मेहनत कर रही हैं। क्योंकि महारानी जी को बाउल वाउल उठा के दूसरे कमरे तक ले जाना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली फिर किसी कैमरामैन की ज़रूरत होगी। तो भाई कैमरामैन हाजिर हो गए, और फिर जो वो सामान उठा के लेकर जा रही हैं, ये दिखाने के लिए, कैप्चर करने के लिए कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ कि किचन में से किसी का पकाया खाना, जस्ट सर्व किया हुआ खाना उठाकर एक कमरे से, किचन से दूसरे कमरे तक ले जा रही हूँ। और सिर्फ इतना ही करते करते बेचारी थक गई भाई साहब। और उसके बाद कहती है मुझे कमजोरी फील हो रही है, तो मुझे ना दही बड़े खाने हैं। क्योंकि मैं बता रही हूँ कमजोरी क्यों फील हो रही होगी, क्योंकि जब ये सुबह से उठ कर आई है, मेहमान सब खाना खा रहे हैं, तो इसने नाश्ता नहीं करा है। तो इसको बेचारी को, फुकसाना बाजू को इतनी फुर्सत नहीं मिली होगी ना कि दो ही तो गैस है, खाना पीना बनाना है, मेहमानों को भी खाना खिलाना है, बीच में शरबत बना के भी देनी है, लोगों को पानी वानी भी पिलाना होता है। तो उनको इतने टाइम नहीं मिला कि इस महारानी के लिए अलग से चाय नाश्ता बना के भिजवा सके। इसलिए बेचारी को कुछ खाने को नहीं मिला ना, तो कमज़ोरी महसूस हो रही है। तो सोचा दही बड़े आए हुए हैं, क्योंकि हज वालियों के लिए बनाने के लिए किसी ने भेजे थे, तो चलो उसमें से ही खा लेते हैं। और फिर देखो बैठ के खा रही है एक हिजाबी, बैठ के किसके साथ खा रही है? गैर महरम के साथ में। भाई अपने शौहर के साथ खा रही होती तो समझ में भी आता, और अकेली खा रही होती तो समझ में भी आता। बाकायदा जब तक फ़नी वहाँ पे कैमरा लेकर गए थे, तो जब तक तो देखो कैमरे लेकर नहीं गए थे, तब तक आलती पालती मार के, फसक्का मार के बैठी हुई थी दीवान पर, आमने सामने वो लड़का सैफी बैठा हुआ था और दूसरी तरफ ये बैठी हुई थी, और बीच में कुछ खाने की प्लेट रखी हुई थी, उसको बैठकर लिटरली खा रही थी। देखिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया, प्लीज स्क्रीन की तरफ देखिए। और जैसे ही देखा कि फनी कैमरा लेके आया, तो फटाफट से एक पैर इसने अपना नीचे किया और तसल्ली से ऐसे बैठ गई जैसे ये खा नहीं रही थी, और जैसे ये तहजीब से ऐसे बैठ गई जैसे ये यहाँ ऐसे नहीं बैठी थी जैसे पहले बैठी थी। पहले तो बड़े आराम से रिलैक्स होकर बैठी थी, ऐसे जैसे किसी अपने के साथ या भाई के साथ या ऐसे शौहर के साथ बैठ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे पोस्चर में बैठी हुई थी, रिलैक्स मोड में। और जैसे ही कैमरा देखा, कैमरा देखते के साथ ही फटाक से जो है एक पैर नीचे करके ना नॉर्मल होकर बैठ गई। वो पूछा जल्दी बता क्या खा रही है, जल्दी बता क्या खा रही है, तो मुंह पे हाथ रख के हंस भी रही है बेशर्मों की तरह से। ये है भाई असली हिजाबी, इसको हिजाबी कहते हैं। गैर महरम के साथ इस तरह से बैठना और इस तरह से फूड खाना, ये सब कुछ करना, ये है हिजाबी। वाह, हमने 1000 बार कहा है वो वीडियो हटा दो, रिमूव कर दो, जब तुम्हारी बस की नहीं है कुछ करना। दावे वादे तो इतने बड़े बड़े करके, डायलॉग बाजी, ओ माय गॉड, डायलॉग बाजी कितनी बड़ी बड़ी, हम ऐसे करते हैं, हिजाब ऐसा होता है, हिजाब वैसा होता है। भाई अगर तुम्हें नॉर्मल दुपट्टा ही कैरी करना है, तो तुम हिजाबी शब्द अपने सामने मुंह से हटा दो ना, अपने नाम से हटा दो ना। क्यों लोगों के सामने हिजाबी कहलवाती हो अपने आप को? हटा के फेंको उसको, बस दुपट्टा ही रखना है ना, कान के पीछे जैसे तुम्हारी अम्मी खाला रखती है वैसे ही रखो। और आपने नोटिस नहीं किया खा क्या रही थी? ये खा रही थी फ्राइड मोमोज। कह रही थी मैं ऐसे इसलिए खा रही हूँ क्योंकि मुंबई में ये वाला टेस्ट नहीं मिलता। मतलब मोमोज मंगा के, पहले तो कह रही थी कि शहर ने मुझे लत लगा दी है, इसने मुझे ना आदत डाल दी है मोमोज खाने की। अब तो वो भी नहीं है, खुद खा रही हो ना, और वो भी ऐसे वाले नहीं है ये जो स्टीम्ड वाले होते हैं, ये फ्राइड वाले हैं। वाह चालू अप्पी, मतलब ठीकरा दूसरे के ऊपर फोड़ना अभी तक भी छोड़ा नहीं है। ये कह लो तुम्हारे मुंह से ना जीभ लपलपाती रहती है और तुम्हारे मुंह से छूटती नहीं है चीज़ें, मन पक्का नहीं कर सकती ना, तो इसलिए। बाकी तो तुम्हें बड़ी चलती हर चीज़ की उम्मीद है, मुझे ऐसे हो जाए, हम पेरेंट्स बन जाएं। तो भाई कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है आज की डेट में। जिस दिन शिद्दत के साथ ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन रिजल्ट भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। क्योंकि फनी ने आके अचानक से रिकॉर्ड कर लिया है, तो कह रहे आपको उसी टाइम आना था जिस टाइम मैं खाती। अब सब कहेंगे डाइट तोड़ ली, दाढ़ तोड़ ली। हाँ भाई कैमरे में शूट हो गया तो पता चलेगा, कैमरे
कैमरे के पीछे कितना खाती होगी, क्या क्या खाती होगी, ये थोड़ी ना कुछ दिखेगा किसी से। तो सीधी सी बात है भाई, आप अपने नफ्स के पक्के है ही नहीं। जिसने अपना नफ्स मार लिया उसने समझ लो जग जीत लिया, और जिसने अपना नफ्स नहीं मारा तो वो हर चीज के लिए कुड़ कर कर ही जीता है। खुद काम चोर होके ये सबको तमगे दे रही है, ये सबको ग्रेड दे रही है, किसने कितने % काम किया, किसने किससे ज्यादा काम किया। वह पहले खुद तो काम कर ले। और उसको बेचारे की तो टांग खींचने में ना ये हक अदा कर रखा है इसने। बार बार का भी कहती है आपने अपनी अकल नहीं लगाई। कहते हैं सबसे कम काम किया इसने, सैफी ने। तो कहते हैं मैं तो 3 दिन से कर रहा हूँ, इन्होंने तो आज ही किया, मैं तो पिछले 3 दिन से कर रहा हूँ, उसका क्या। देखो तो सही, तुम्हें किसने राइट दिया? तुम यहाँ थे दोनों मियाँ बीवी? नहीं थे ना। वो करा रहा था ना सारे काम अपने ताई ताऊ के, लेकिन तुम तो अपने खुद के सगे बेटे बहू होते हुए भी जो ना मेहमानों की तरह से आए हो 1 दिन 2 दिन पहले। वो इतने दिन से पहले से सब तैयारियां पैकिंग कौन कर रहा था? ये लड़का ही तो कर रहा था। और आए बड़े उनको बोलने के लिए। अरे भाई, बोलने से पहले, मुंह खोलने से पहले ये तो देख लिया करो तुम किस लायक हो। उठ गई है आज तो, चलो जी मेहरबानी हो गई है, क्योंकि फनी उठ गए 6 बजे, तो खुद उठी है 8:30 बजे। खुद कह रही है 8:30 हो रहा है। और उसके बाद उसको नाश्ता जो है ना ऊपर ही मिल गया, क्योंकि बहू है, महारानी है, कमाती बहू है भाई, तो उसको तो नाश्ता मिलना ही चाहिए ना। और हो सकता है भाई वो कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहते हो, क्योंकि ऐसे अच्छे मौके के लिए, ऐसे अच्छे चीज़ के लिए जा रहे हैं वो, तो नहीं करना चाहते कुछ भी। मगर ये देखो, ये बहू के आसार है। अगर बेटा 6 बजे उठ सकता है और घर में मेहमान भरे पड़े, जबकि रात को मेहमान रुके हैं वहाँ पर, तो क्या इसका फर्ज नहीं पता था? क्या एक दिन 6 बजे नहीं उठ सकती थे सवेरे? और उठ के नाश्ता पानी ना खुद बनाना, ना किसी को देना, ना किसी को पूछना, खुद का नाश्ता ऊपर आ गया है तो खुद ही नाश्ता कर भी रही है ऊपर बैठ के, बेशरम बहू। आय हाय हाय हाय, जीभ लप आ रही है। ब्रेड पकौड़ा, दही, समोसे, वाह क्या नाश्ता आ रहा है। लेकिन मैंने अपना नाश्ता नहीं किया, और मैंने यहाँ पे आके किया, और मैंने यही किया, मैंने डाइट नहीं तोड़ी। वाह, रात मोमोज किसी और ने खाए थे क्या? तो देखो घर में एक जो फुकसाना बाजी हैं, जो हेल्पर हैं इनके घर की, काम करती हैं, वो कितना इमोशनल हो रही थी, और वो कितनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी अम्मा से चिपट कर। लेकिन इनकी रत्ती भर फ़र्क था इनको कोई एहसास था? भाई ये तो जब भी दूर है, जब भी दूर है, इन्हें क्या ही फ़र्क पड़ता है। फिर ये चाहे यहाँ मोदाहा रहे, या फिर चाहे वो जहाँ सऊदी जा रहे हैं हज के लिए वहाँ रहे, इनको क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये वो 1.5 महीना बड़े आराम से अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जैसे आज तक चल रही है उसी तरह से गुजारेंगे। एहसास तो उनको होगा ना जिनसे दूर होकर वो लोग जा रहे हैं। सबको खड़े कर करके सबके फोटोज लिए जा रहे हैं, सबको फोटो शूट कराए जा रहे हैं। हज हाउस में भी इनकी लगातार व्लॉगिंग चल रही है, ना कोई रोकने टोकने वाला, ना कोई कुछ करने वाला। यहाँ पे भी अपना सेलिब्रिटी हुड इंजॉय कर रही है कि यहाँ हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं लखनऊ में, उनको पता था हम हज हाउस आएंगे, तो वो यहाँ हमसे मिलने चले आए। चलो भाई हम उनसे गजरा बंधवा लेते हैं, और चलो भाई ये रुतबा दिखा लेते हैं कि देखो हम कितने फेमस हैं, कि यहाँ तक भी लोग हमसे मिलने के लिए आ जाते हैं। खुद की घर की बहू होकर खुद वहाँ पे आलती पालती मार के फसक्का लगा के बैठी हुई है, और घर की बेटी जो है वो सबको चाय करके सर्व करके दे रही है। वाह, बहू के फ़र्ज़ बड़े अच्छे, बहू के फ़र्ज़ निभाए जा रहे हैं। वाह चालू अपी, कुछ तो हाथ पल्ला हिलाओ, ये मोटे मोटे हाथों से कुछ तो काम करो। और ये जो है ना, सिर्फ कैमरा उठाने के लिए नहीं, ये हाथ काम करने के लिए भी हैं। सब हज पर जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं। इसको व्लॉगिंग की पड़ी हुई है। ये ऊपर से मतलब का अगर कोई आ भी गए हैं तो इसको अपनी सेलिब्रिटी हुड फोटो खिंचाना, उनसे मिलाना, ये सब कुछ करना, इन सब चीज़ों की पड़ी हुई है। अरे दुनिया भर के लोग हैं वहाँ पे, सारे हाजी हैं। तुम ज़्यादा स्पेशल हो गए जो तुम ये वहाँ पे ये नौटंकियाँ क्रिएट कर रहे हो। अगर इस मोमेंट को शूट ना भी करती तो इनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन बाकी के जो और भी लोग हैं वहाँ पे हाजी लोग हैं, उनको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं होता और ऑकवर्डनेस नहीं होती। क्योंकि जितने भी हाजी जा रहे थे उनकी बहू इन्फ्लुएंसर नहीं है ना, व्लॉगर नहीं है ना, कैमरा नहीं उठा के घूमती है ना। यूँ कह लो कि जितने भी लोग जा रहे हैं उनके घर के बच्चों के, यानी कि बहू बेटों को पैसों का लालच नहीं है ना, मोनेटाइज करने का। हज को भी मतलब मोनेटाइज करके रख लिया यार बेशरम ने। हज हाउस तक तो अबाया चल रहा था, क्यों भाई अबाया से जो है इतनी जल्दी थक गई तुम उससे? और देखो जब फनी ने कहा जा रही हो तुम जूते लेने के लिए, तो दरवाजे पे खड़ी है बाहर निकलने के लिए, तब अबाया पहन रखा है। और अगले सीन में जब मार्केट में पहुंची है तो बिना अबाया के आ गई है, मतलब रास्ते में उतार कर फेंक दिया, कि उतार कर रख दिया उसको। और जब वहां से जूते खरीदने के लिए गई थी बाहर मार्केट में तो अबाया उतार दिया। वाह चालू अपी, हज हाउस में मतलब मंजूर है कि अबाया पहन के बैठना, और बाजार में घूमने के लिए अबाया नहीं चाहिए। ये किसका कौन सा कानून है भाई? ये हमारे हदीस में कहाँ लिखा हुआ है कि एक जगह आप बैठे हुए हो हज हाउस में तो आपको अबाया की जरूरत है, और मार्केट में घूमने के लिए आपको अबाया की जरूरत नहीं है। देखो कितनी कम लाइट है, और लोगों देखो किस तरह से बेचारे बिस्तर लगा लगा के लेटे हुए, सबको शूट कर रही है, सबकी कंडीशन दिखा रही है। भाई कोई कंफर्टेबल है शूट कराने के? कोई कंफर्टेबल नहीं है। अगर ये तुम इस टाइम पे ये व्लॉगिंग वगैरह सब ना करती, जैसे तुमने बाकी 2-1 दिन नहीं की है, तो क्या ही तुम्हारा हो जाता। पर नहीं, तुम्हें तो ये कंटेंट भुनाना था, और तुम्हें तो इस व्लॉग से ज़्यादा अर्निंग चाहिए थी ना, मोनेटाइज करना था तुम्हें, तो पैसा कमाना था। दोनों ही भूखे बहुत है कंटेंट के, दोनों मियाँ बीबी, या यूँ कह लो दोनों बहू बेटे पैसे
पैसों के भूखे। हो गई है सुबह और मैं होटल आ गई थी। क्यों आ गई थी भाई होटल? और तुम्हें शर्म नहीं आई? एक हिजाबी होते हुए तुम अकेली, तुम्हें घबराहट भी बहुत ज़्यादा होती है और फिर भी उसके बावजूद भी तुम अकेले होटल में पूरी रात गुजार के निकाल के चली गई। डरी नहीं तुम्हें? अब घबराहट नहीं हुई तुम्हें? अब तुम्हें शर्म नहीं आई? पति तो तुम्हारा सोया वहाँ पर अपने माँ बाप के पास, क्योंकि उनको था कि एक रात तो कम से कम मैं अपने माँ बाप के साथ गुजार लूँ। तो तुम्हें जब गई थी तो तुम्हें भी वहाँ रुकना चाहिए था, पर नहीं, तुम तो महारानी हो, बकिंगम पैलेस से आई हो ना, तुम होटल में ठहरोगी। वाह! और वो वहाँ पे लाइट भी चली गई थी, अंधेरा भी हो रहा था, गर्मी भी हो रही थी और वो वहाँ गर्मी में रहे। अगर ऐसे ही ठहराना था तो तुम भी जो है वहीं उनके साथ ही रहती, तो कम से कम इतना तुम भी टॉलरेट करती जितना वो टॉलरेट कर रहे थे। देखो आज जाने वाले थे तो आज भी तो 6 बजे से पहले उठ के आ गई है ना, तो उस दिन भी घर में भी उठ जाती, कम से कम घर में भी वही काम कर लेती। आज तो बड़ी जल्दी, क्योंकि होटल में थी, अकेली थी, तो फटाफट से बड़ी जल्दी उठ कर आ गई है। घर में जब जिम्मेदारी चाहिए थी तो तब तो तुमसे उठा नहीं गया वहाँ पर। हाँ, तब काम करना पड़ता। नहीं, अच्छे बिस्तर पे सोई है, एसी में सोई है, और वहाँ वो लोग बेचारे चाहे जमीन पे सो रहे हो, गद्दा ना सही, पंखा चल रहा हो नहीं चल रहा हो, एसी हो ना हो, ना ना ना, वो तो हज पर जा रहे हैं तो उनको तो इस तरह से चाहिए ही चाहिए था। और भाई हज के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लोगों ने पूछी थी, तो उनके जो जवाब हैं, उनको जो डिटेलिंग है, वो हमने पिछले पॉडकास्ट में, यानी कि इससे पहले जो पॉडकास्ट अपलोड किया था उसमें हमने बताया। लोगों की जो क्यूरियोसिटी ये जानने की थी कि ये इसके पैसों से जा रहे हैं, इसकी कमाई ऐसी है, तो उसमें वो हज करने क्यों जा रहे हैं, तो भाई मैं आपको बता दूं, वो उनके पैसों से हज करने नहीं जा रहे हैं, वो सरकारी थ्रू जो वो पैकेज होता है उसके थ्रू जा रहे हैं, इसलिए उनको दुनिया भर का सामान कैरी करना पड़ता है। अगर ये चालूपी के पैसों से जा रहे होते तो ये प्राइवेट में जाते, जिसमें कि पैसे थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन आराम बहुत ज़्यादा रहता है। आपको बना बनाया, मतलब वहाँ पे खाना फूड प्रोवाइड हो जाता है और प्लस उसमें लॉन्ड्री भी इंक्लूडेड होती है, जिससे कि उनको बुजुर्ग दंपति को ज़्यादा काम भी ना करना पड़ेगा और उनका जो हज है वो आराम से उनका सफ़र वो पार हो जाएगा 1.5 महीने का, जिसमें कि उनको मैक्सिमम टाइम जो है वो इबादत का मिल जाएगा। और जो सरकारी कोटे से जाते हैं, जो सरकारी पैकेज में जाते हैं, उसमें पैसे कम लगते हैं, लेकिन आपको अपनी तरफ से अपनी सारी चीज़ें ज़रूरत की लेकर जानी होती है, खाना खुद बनाना होता है, कपड़े खुद धोने होते हैं, तो उससे आपको इबादत का टाइम कम मिलेगा। अब भाई सोच कर ही देखो, जब यहाँ पे तो उन्होंने नौकर रखे हुए हैं खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, और वहाँ उनको बुजुर्ग को सारे काम खुद करने पड़ेंगे, तो सोच कर देख लो, उनकी अम्मा अगर करने लायक होती तो यहाँ उनको नौकरानी की क्या ज़रूरत होती। पर अगर चाहती तो ये प्राइवेट में कराया जा सकता था, और चालू के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन ये प्राइवेट में नहीं होकर वो जो सरकारी पैकेज है उसमें ये जा रहे हैं, और जो मोहल्ले के और लोग हैं वो भी उसी पैकेज में जा रहे हैं। इसीलिए दुनिया भर का सामान अपने साथ कैरी कर कर लेकर जाना पड़ रहा है, क्योंकि हर चीज़ की ज़रूरत होती है ना, राशन, खाना पीना, साबुन, ये सब चीज़ें। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चालू के पैसे से नहीं जा रहे हैं, ये अपने पैसे से जा रहे हैं और सरकारी पैसे से जा रहे हैं। फाइनली बात आती है वो इमोशनली मूवमेंट की, जिस टाइम पे आके यहाँ पे हक कर रही है तो वो उनको पुचकार रही हैं, प्यार कर रही हैं, माथे को चूम रही हैं, तो देखो कैमरा दे दिया है अब किसी और को, क्योंकि अब बहू बेटे को गले लगना है, तो हर एक मूवमेंट भाई कितनी सफाई से कैप्चर करा है इस औरत ने, मतलब प्यार को, दुलार को, उस इमोशनल मूवमेंट को प्रॉपर तरीके से कैप्चर करने के लिए। इसलिए तो भागी है ये, वरना अगर ऐसे लड़ाई फर्जीते होकर अगर इसको ये कंटेंट नहीं चाहिए होता ना, शायद ये नहीं भी आती जितने इनके लड़ाई झगड़े हुए थे। पर दुनिया के लिए, लोक लिहाज के लिए, इस चीज़ के लिए कि इसी की ही पब्लिक इसको जो ना भर भर के सुनाती, इसकी वजह से ये आई है यहाँ पर, और आई है तो चलो भाई डबल फायदा तो फिर होगा, फिर कंटेंट शूट ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। बाप बेटे गले लगकर रो रहे हैं, वो चिपट कर अपने बेटे को प्यार कर रहे हैं, वो माँ जो है अपने बेटे का माथा चूम रही है, वो सब मोमेंट इसने कैश कर लिए हैं और मोनेटाइज कर लिए हैं। इतनी बेशरम है ये, और तुरंत ही यहाँ से निकल भी लिया, उनकी फ़्लाइट उड़ने नहीं दी है, और फ्लाइट से पहले ही खुद जो है निकल पड़े हैं यहाँ से। देख लेना आप, ये बताएगी नहीं अगले व्लॉग में, यही कह देगी कि वो वहाँ से चले गए हैं और हम वहाँ से चले गए हैं और हम वहाँ से ट्रेन में बैठ गए हैं। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन वीडियो, जो कुछ पॉइंट हमारे रह गए थे। आई होप आपको पसंद आएंगे, पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।